दोस्तों, अगर हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथों की बात करें तो इनमें दो पुराण ऐसे आते हैं जिनका जिक्र सबसे ज्यादा किया जाता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सबसे प्रमुख माने जाने वाले ग्रंथ रामायण और महाभारत की। इन दोनों ही काल में एक से बढ़कर एक योद्धा और शूरवीर हुए। जहाँ एक तरफ रामायण में भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था, वहीं दूसरी तरफ महाभारत काल में पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ था। आप में से कई लोग इन दोनों ग्रंथों के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। यूं तो दोनों ग्रंथ एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में कुछ समानताएं भी थीं? अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो चलिए आपको कुछ ऐसे पात्रों के बारे में बताते हैं जिन्होंने रामायण और महाभारत काल दोनों में अपनी एक विशेष भूमिका निभाई थी तथा अपने पराक्रम का जोर दिखाया था। साथ ही उन शूरवीर योद्धाओं से भी आपका परिचय करवाएंगे जिन्होंने अनंत काल के लिए लोगों के दिलों में अपना स्थान कायम किया। इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। परशुराम। दोस्तों, परशुराम ने महादेव से शिक्षा ली थी, वहीं से उन्हें शस्त्रों में परशु यानी फरसा और अस्त्रों में दिव्य धनुष मिला था। प्रसवापास्त्र और पशुपास्त्र को छोड़कर सभी दिव्यास्त्र उनके पास थे। इसके अलावा उनके पास श्रीहरि का दिया हुआ सुदर्शन चक्र भी था। उन्होंने अत्याचारियों के विरुद्ध 21 बार युद्ध लड़ा था। उनके इस युद्ध में लगभग सभी क्षत्रियों ने अत्याचारियों का साथ दिया था, लेकिन उन्होंने सभी को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन प्रभु श्री राम के समक्ष समर्पण और भीष्म के समक्ष प्रसवपास्त्र के कारण उन्हें झुकना पड़ा था। इसके अलावा परशुराम अत्यंत कठोर प्रवृत्ति के थे। वो अपने शत्रुओं का समूल नाश करके ही दम लेते थे, लेकिन कहते हैं कि पराजितों के प्रति उनका व्यवहार भी अत्यंत कठोर हुआ करता था। बजरंगबली। दोस्तों, श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि इनके ही सहयोग से भगवान राम माता सीता को रावण की कैद से आजाद करवा पाए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम जी के वरदान स्वरूप हनुमान जी कलयुग में आज भी धरती पर विचरण कर रहे हैं। अब ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन महाभारत में इनकी विशेष भूमिका रही थी, इसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। जी हाँ, महाभारत काल में भीम को हनुमान जी एक ऐसे समय पर मिले थे जब महाभारत युद्ध की संभावना बनने लगी थी। उस समय हनुमान जी ने भीम को वचन दिया था कि युद्ध के समय वे अर्जुन के रथ पर रहेंगे और पांडवों को विजयी बनने में सहयोग करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया और युद्ध के हर मौके पर उन्होंने पांडवों का साथ दिया, जिसके चलते ही अर्जुन सूर्यपुत्र कर्ण के तेजस्वी तीरों का सामना कर पाए। और ये तो हम सब जानते हैं कि पांडव सिर्फ और सिर्फ किन कारणों और किसकी वजह से जीते। खैर, बजरंगबली के पराक्रम की बात करना ही मूर्खता होगा, क्योंकि पराक्रम और तेज का दूसरा नाम ही बजरंगबली है। मायासुर। दोस्तों, रावण की पत्नी मंदोदरी का पिता राक्षस मायासुर था। बताया जाता है कि वो रामायण और महाभारत दोनों में मौजूद था। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंत करना चाहा, तब अर्जुन ने मायासुर को श्री कृष्ण से जीवन दान दिलाया था, जिसके बाद मायासुर ने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में सहयोग किया और माया भवन बनाया। कहा जाता है कि इसी भवन में दुर्योधन माया जाल में उलझकर पानी में गिर पड़ा था और द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास किया था, जिस कारण दुर्योधन के मन में द्रौपदी के लिए क्रोध और बदले की भावना पैदा हो गई थी, और इसी वजह से महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ। श्री कृष्ण। दोस्तों, महाभारत काल के समय सबसे शक्तिशाली योद्धा अगर किसी को माना जाता है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, जो आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, और भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति और रणनीति के कारण ही पांडवों को जीत मिली थी। अगर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र उठा लिए होते तो वो भी सभी कौरवों का सर्वनाश अकेले ही कर देते। कर्ण। दोस्तों, कर्ण महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। कर्ण को इस प्रकार का योद्धा माना जाता है कि जब तक कर्ण ने कवच और कुंडल धारण किया हुआ है, तब तक कर्ण को पराजित करना संभव नहीं है। कर्ण एक बड़े शक्तिशाली योद्धा होने के साथ एक बहुत ही बड़े दानवीर थे, जिस कारण आज भी कर्ण का नाम सम्मान से लिया जाता है। आपको बता दें कि जिस समय महाभारत युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन के पिता देवराज इंद्र कर्ण के समक्ष एक ब्राह्मण बनकर पहुंचे और कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान के रूप में मांगे थे, जिसके बाद कर्ण ने अपने जीवन की चिंता किए बिना उस कवच और कुंडल को दान के रूप में देवराज इंद्र को दे दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तब कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में फंस गया, जिस कारण अर्जुन ने इसका अवसर उठाते हुए कर्ण का वध कर दिया था, नहीं तो कर्ण को हराना भी संभव नहीं था। अर्जुन।
दोस्तों अर्जुन महाराज पांडु और कुंती के पुत्र थे, जो देवराज इंद्र के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। अर्जुन समस्त राजकुमारों में आचार्य द्रोणाचार्य के अति प्रिय और युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। अर्जुन ने आचार्य द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों के ज्ञान के अलावा अनेकों लोकों में जाकर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अर्जित किया था। अर्जुन कुरुक्षेत्र में पांडवों की ओर से सबसे शक्तिशाली योद्धा थे और उनकी बदौलत ही पांडव कौरवों का सामना कर पाए थे। द्रोणाचार्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को युद्ध की शिक्षा दी थी और यहाँ तक कि द्रोणाचार्य को महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक योद्धाओं में माना जाता था। द्रोणाचार्य इस प्रकार के योद्धा माने जाते थे जिनके पास नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली शस्त्र मौजूद थे। लेकिन दोस्तों जब धर्म और अधर्म में किसी एक को चुनने का समय आया, तब द्रोणाचार्य ने अधर्म के पक्ष में युद्ध लड़ना स्वीकार किया क्योंकि उनकी मजबूरी थी। लेकिन द्रोणाचार्य को इस प्रकार नहीं मारा जा सकता था। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को एक कूटनीति का उपाय करना पड़ा और इसके तहत भीम के हाथों एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया गया और चारों ओर ये सनसनी फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जिस कारण उस वक्त द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए, जिसका अवसर उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। वैसे द्रोणाचार्य को मारना इतना आसान भी नहीं था। बाली दोस्तों वानर राज बाली एक अभूतपूर्व योद्धा थे। उन्होंने सागर मंथन के समय देवों की सहायता भी की थी, जिससे खुश होकर देवराज इंद्र ने उन्हें वचन दिया था कि उनके हर शत्रु की आदि शक्ति उनमें आ जाएगी, जिसके चलते ही वानर बाली ने रावण को भी पराजित किया था। बाली रणभूमि में जिससे भी लड़ते थे उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाती थी और उनका प्रतिद्वंदी उनके आगे पराजित होकर घुटने टेक देता था। बर्बरिक दोस्तों महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की सूची में बर्बरिक का नाम शामिल ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बर्बरिक को महाभारत काल का एक महान योद्धा माना जाता है। बर्बरिक घटोत्कच और अहिलावती के बेटे थे। वो इतने ताकतवर थे कि एक पल के अंदर ही पूरे महाभारत को बदल सकते थे। जी हाँ, ये सच है। हालांकि उनके पास केवल एक ही विशेष शक्ति थी और वो ये थी कि वो एक ही तीर से अपने समस्त शत्रुओं का नाश कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया था कि वो कभी भी कमजोर पक्ष के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे। इसी के चलते उन्होंने महाभारत में किसी भी पक्ष का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि वो युद्ध में तब शामिल होंगे जब कोई पक्ष कमजोर पड़ेगा और इसी बात का फायदा उठाकर कौरवों ने उन्हें अपने पक्ष में शामिल करना चाहा। लेकिन इससे पहले वो युद्ध में शामिल होते और पांडवों का सर्वनाश करते, श्री कृष्ण ने उनको धर्म का ज्ञान दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और श्री कृष्ण से मुक्ति की गुहार लगाई। तब श्री कृष्ण ने उनके सर को धड़ से अलग कर उनको मृत्यु लोक से मुक्ति दिलाई। मेघनाद दोस्तों मेघनाद लंका के राजा रावण का पुत्र था, जिसका जन्म मकन्या तथा रावण की पटरानी मंदोदरी के गर्भ से हुआ था। भगवान ब्रह्मा ने उसे मेघनाद नाम दिया था। मेघनाद बड़ा ही वीर तथा प्रतापी था। रामायण काल का वो एक सर्वश्रेष्ठ लड़ाका था, जिसे स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने अनुष्ठान करवाकर दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। साथ ही साथ वह युद्ध कला और रणनीति में निपुण था, जिसने कई प्रकार के यज्ञ किए थे और माया युद्ध सीखे थे। मेघनाद ने देवराज इंद्र को भी युद्ध में पराजित कर उन्हें बंदी बना लिया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी के कहने पर मेघनाद ने उन्हें छोड़ा था। ब्रह्मा जी की बात माने जाने पर उन्होंने उसे एक दिव्य रथ दिया था, जिस पर आरूढ़ मानव को जीतना संभव नहीं था। मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण जी को 2 बार युद्ध में परास्त किया था, लेकिन अंत में वो लक्ष्मण जी के हाथों युद्ध के तीसरे दिन बड़े प्रयास के बाद मारा गया। मेघनाद के पास ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र और नारायणास्त्र थे, जो इसे रामायण काल का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली योद्धा बनाते थे। लक्ष्मण दोस्तों प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण की गणना श्रेष्ठ धनुधरों में की जाती है। उन्होंने महान ऋषि वशिष्ठ और अगस्त से शिक्षा ग्रहण की थी। उनके पास उनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र धनुष और खड्ग थे। उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। ऐसा बताया जाता है कि उनके दिव्य बाण में इतनी शक्ति थी कि उसके बल पर उन्होंने एक रेखा खींचकर ही सीता माता को सुरक्षित कर दिया था। ऐसी शक्ति किसी अन्य योद्धा में नहीं थी। रावण दोस्तों रावण एक ऋषि पिता और राक्षसी माता का पुत्र था, जो बाल्यकाल से ही अत्यंत बलशाली था, जिसने अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। रावण के पास वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, असुरास्त्र, मायास्त्र, सुरास्त्र, गंधर्वास्त्र, नागास्त्र, पशुपास्त्र और ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक दिव्य भाला था, जिससे वो किसी का भी सर्वनाश करने की क्षमता रखता था। लेकिन अपनी एक गलती के चलते रावण का अंत हो गया। तो दोस्तों ये थे रामायण और महाभारत काल के कुछ सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा,
जो कि लोगों के जहन में कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा हैं। आप इनमें से किसे सबसे शक्तिशाली योद्धा मानते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।